स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा है सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना, उसी में हम कई रूल पहले पढ़ चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं, आपका पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव वगैरह। अब उसी में आगे अब आज हमारा रूल है यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, इसका यूज करके, इस रूल का यूज करके हम सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसे हम समझें, तीन चीज हैं, नाउन, फ्रेज, अपोजिशन। नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग। इस संसार में जो कुछ भी है जिसको हम किसी नाम से पुकारते हैं, ये सब नाउन है। नाउन ये नेमिंग वर्ड, किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, किसी भी स्टेट, किसी भी कंडीशन का। तो ये सारे जो नेमिंग वर्ड्स हैं ये नाउन है। दूसरा आता है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब। जैसे नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, ऐसे फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश कहते हैं, जिसमें वर्ब नहीं होती, शब्दों का एक समूह होता है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, जिसमें वर्ब नहीं होती, तो वो फ्रेज होता है। अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब होता है निकट, आसपास, अगल बगल में, यानी बिल्कुल नजदीक। और इसे अगर हिंदी की बात करें ग्रामर की दृष्टि से, तो इसे बोलते हैं समानाधिकरण। यानी अपोजिशन का मतलब समानाधिकरण, दोनों को एक जैसी पोजीशन पर, स्थिति पर रखना। तो अब इसका यूज हमें कैसे करना है? तो ये समझ लीजिए कि एक सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में दूसरे सेंटेंस में कुछ और, या पहले सेंटेंस में ही कुछ अधिक बताया जाता है। एक बार फिर से समझें, एक सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में उसी सेंटेंस में या दूसरे सेंटेंस में कुछ और भी बताया जाता है। तो वो जो नाउन है, जो कुछ और अधिक बताने वाला है उसके बारे में, या जो फ्रेज है, उसे उसी नाउन या फ्रेज के अपोजिशन में रखते हैं, यानी निकट रखते हैं, जिसको वो एक्सप्लेन करता है, जिसकी विशेषता बताता है। एग्जाम्पल से समझें, सुरेश इज अ टीचर, ही इज वेरी जेंटल। पहले सेंटेंस में देखें, सुरेश सब्जेक्ट है, टीचर ऑब्जेक्ट है। तो यहां पहले ही सेंटेंस में सुरेश के बारे में बताया गया, सुरेश क्या है? अ टीचर। तो ये जो शब्द है अ टीचर, इसको हम सुरेश के पास लिखेंगे, यानी इसे अपोजिशन में रखेंगे। और जिस नाउन या फ्रेज को अपोजिशन में रखा जाता है, उसके आगे और पीछे कॉमा लगाएगा, आगे भी पीछे, क्योंकि जब बीच में आएगा तो आगे पीछे कॉमा लगेगा। तो सुरेश अ टीचर, क्योंकि ये सब्जेक्ट है सुरेश, और सुरेश के ही बारे में एक बात और बताई गई, अ टीचर, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब दूसरे सेंटेंस में से आपको वर्ब और बाकी चीजें लेनी है। सुरेश अ टीचर इज वेरी जेंटल। सुरेश एक टीचर है, वह बहुत ही सज्जन है। तो सुरेश जो एक टीचर है, बहुत सज्जन है। तो इसमें अ टीचर सुरेश के अपोजिशन में रखा गया है। अ टीचर क्या है? नाउन। तो नाउन को अपोजिशन में रखा गया। नेक्स्ट, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो बताया पहले वाक्य के, एक वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ और अधिक जानकारी दी जाती है, तो उस सेंटेंस में भी हो सकती है, अगले में भी हो सकती है। तो यहाँ माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली,
दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ जो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है दिल्ली, इसके बारे में कुछ और अधिक जानकारी हमको इस सेंटेंस में दी गई है, द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो द कैपिटल ऑफ इंडिया को हम दिल्ली के बाद में लिख देंगे, क्योंकि यहाँ इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है और इसमें सब्जेक्ट के बारे में था। तो माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, अब दिल्ली क्या है? द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ ये फ्रेज है, यहाँ नाउन था, यहाँ ये फ्रेज है। तो ये क्योंकि दिल्ली के बारे में बता रहा है तो इसे हमने दिल्ली के पीछे लिख दिया। ये नाउन का यूज हुआ अपोजिशन में, यहाँ फ्रेज का यूज हुआ दिल्ली के अपोजिशन। अब ये भी हो सकता है, नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, रवि वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही वॉज द मॉनिटर। तो अब दूसरे सेंटेंस को देखें, द मॉनिटर, ये किसके लिए आया है? पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के, रवि के। तो हम इस नाउन को रवि के पास लिखते हैं, क्योंकि बीच में लिखा जा रहा है तो इसके आगे भी कॉमा लगेगा और इसके पीछे भी कॉमा लगेगा। तो जिस नाउन को या फ्रेज को हमें पोजीशन में रखना है वो पहले सेंटेंस में भी हो सकता है और दूसरे सेंटेंस में भी हो सकता है। बस हमें ये पहचानना होगा इसमें कि ये फ्रेज या नाउन कौन से नाउन या फ्रेज के लिए आ रहा है, उसके अपोजिशन में, यानी उसके निकट, उसके समानाधिकरण, उसके उसे आसपास में ही रखना है। जब आप इस पूरे रूल को इस तरह से समझते हैं और पढ़ते हैं तो आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस इसको मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बड़ी आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद।